अंबिया में गौर से सुनेंगे। पीछे वाले लोग अगर सुनने के लिए तैयार है तो पीछे वाले हमें नजर नहीं आ रहे क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा। आप हजरात वहीं से हाथ उठा के एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह। अब देखिए अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? तो एक आशिक ने मचल करके कहा या रसूल अल्लाह आप हैं या नबी दूसरा कौन है? अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आप हैं या नबी दूसरा कौन है? और या रसूल अल्लाह आप आए तो रब का पता मिल गया। आप आए तो रब का पता मिल गया। क्योंकि इससे पहले लोग किसको पूजते थे? कोई दरख्त को भी खुदा मानते थे, कोई पत्थर को भी खुदा माना, किसी ने दरिया की सैलानी रवानी को भी खुदा माना, किसी ने चांद की चांदनी को रब मान लिया, किसी ने सूरज की तपिश और रोशनी को खुदा मान लिया। जितने लोग अनेक खुदाएं मांग रहे हैं, लेकिन हमें पता कब चला कि खुदा कौन है? आशिक ने एक शेर में बता दिया कि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आप हैं या नबी दूसरा कौन है? और आप आए या रसूल अल्लाह आप आए तो रब का पता मिल गया। वरना किसको पता था खुदा कौन है? वरना किसको पता था खुदा कौन है? वरना किसको पता था कौन है? आप आए तो रब का पता मिल गया। वरना किसको पता था खुदा? अरे आप बोले सेहन को हाजिर रखे। वरना किसको पता था खुदा कौन है? बोलेंगे आप आए या रसूल अल्लाह आप आए तो रब का पता मिल गया। वरना किसको पता था खुदा? अरे जोर से बोले वरना किसको पता था खुदा कौन है? और या रसूल अल्लाह आपका मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना बुलंद इतना ऊंचा कर दिया कि अर्शे आजम पर पहुंचे। या रसूल अल्लाह आप अर्शे आजम पर पहुंचे तो रब ने कहा, अर्शे आजम पर पहुंचे तो रब ने कहा अरे आप ही जाओ तुम्हें रोकता कौन है? आप ही जाओ तुम्हें रोकता कौन है? अंबिया में हबीबे खुदा कौन है? आज का ये प्रोग्राम बराए साले सवाब मरहुमा मगफूरा हलीमा खातून। अच्छा ये साहिब खाना कौन है? जैनुल खान साहब। ये कौन है? जैनुल खान साहब। अच्छा ये आप उनके बेटे हैं? अच्छा आपकी वालिदा दुनिया से रुखसत हो गई। अब्बू है? अब्बू किधर है? अच्छा ये अब्दुल जलील खान साहब माशाल्लाह अब्बू अभी मौजूद है। मैंने कहा जनाब जैनुल साहब उनके घर वालों से मैंने कहा जनाब आखिर ये बताइए कि इतने बड़े जलसे करने की जरूरत क्या थी? इतने बड़ी कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या थी? इतने लोगों को बुलाने की जरूरत क्या थी? इतने बड़े बड़े उलमा को मदऊ करने की जरूरत क्या थी? सबब क्या है? वजह क्या है? इन्होंने कहा मौलाना साहब आपको पता नहीं है मेरी वालिदा माजिदा मरहुमा मगफूरा जनाब हलीमा खातून का विसाल हो चुका। अपनी वालिदा के इसाले सबाब के लिए हमने महफिल रसूल का एहतमाम किया है। मैंने कहा इसकी चाहत कैसे पैदा हो गई? इसके आखिर इसकी ख्वाहिश कैसे पैदा हो गई? कैसे ये चाहत हो गई कि हजरत गुलाम रब्बानी को बुला ले, हदीस अनवर को बुला ले, मुजाहिद रजा मुजाहिद को बुला ले, अजहर बिस्मिल को, गुलाम रसूल अजहर बिस्मिल को, हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक को, नकीबे अहले सुन्नत फिरोज रहबर को, इन लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी? अताउल्लाह अर्शी सरफराज नूरी को बुला लिए हैं। जो इसकी ख्वाहिश क्यों पैदा होगी? तो जनाब ऐनुल साहब जैनुल साहब इनके घर वालों ने कहा मौलाना साहब मैंने सुना था, अपने खतीबो इमाम से मैंने सुना था, उलमा से मैंने सुना था, नाइबाने मुस्तफा से मैंने सबक लिया था, उनकी जुबानी मैंने सुनी थी कि माँ जन्नत होती है तो बाप जन्नत का दरवाजा
होता है। और जब सुबह सवेरे मेरी आंख खुलती और जो ही मैं अपने कमरे से बाहर निकलता तो मेरी माँ घर के आंगन में मौजूद होती। गोया मैं माँ को देख लेता। दुनिया सोचती ये ज़ैनुल ये माँ को देख रहे हैं, लेकिन मेरे दिल की आवाज कहती, आतिफे गैबी से आवाज आती, अरे ये माँ को नहीं देख रहे हैं, अपने घर के आंगन में जन्नत सजी है, ये जन्नत को देख रहे हैं। ये जहांगीर आलम अवैसी, हमें भी जरूरत पड़ी है कि हम जन्नत को देखें। जब जरूरत पड़ती जन्नत को देखें तो मोहब्बत से माँ को देख लिया करते थे। सुबह होती थी जन्नत देख लेते, शाम होती जन्नत देख लेते, दोपहर होती माँ की जियारत करते गोया जन्नत देख लेते। जब भी दिल में कोई तड़प होती, दिल में कोई दर्द उठता, पहले माँ को देख लेते, गोया कि मैंने जन्नत को देख लिया है। इतना देखता, लेकिन अचानक मेरी माँ ऐसी एक दिन सोई तो सोई रह गई, आंख बंद हुई तो बंद हो गई, बंद रह गई। गाँव वालों ने कहा, मोहल्ले वालों ने कहा, डॉक्टरों ने कहा, तबीबों ने कहा कि इंतकाल कर चुकी है। अब लोग उसे नहलाए, उसे कफन पहनाए, फिर उसे ले जा करके जनाजे की नमाज पढ़ी गई, कब्र में दफन कर दिया। हम जब वापिस आ गए, अब जब सुबह उठता हो तो नजरों में रोजाना जन्नत देखा करता था, अब जन्नत नजरों से गायब है। और जब जन्नत देखता पहले सोचता था जन्नत इधर है, कभी जन्नत देखता, कभी जन्नत के दरवाजे बाप को देख लेता था। अब ऐसा है कि नजरों से जन्नत गायब हो चुकी है, सिर्फ दरवाजा नजर आता है। हमने कहा कि हमें अब भी जन्नत देखनी है। गुलाम रब्बानी साहब बता दीजिए, अब भी मैं जन्नत देखना चाहता हूँ, जन्नत देखना चाहता हूँ, माँ नजर नहीं आती है। आखिरकार मेरी माँ यहाँ जब थी, मैं जब उसे प्यार और मोहब्बत से देखती तो मेरी माँ खुश हो जाती थी, और जब मेरी माँ खुश हो गई गोया कि जन्नत का दीदार हो गया। आज भी माँ को खुश करना चाहता हो तो गुलाम रब्बानी ने जवाब दिया, फिरोज रहबर ने जवाब दिया, जमी उलमा अहले सुन्नत ने जवाब दिया। ए ज़ैनुल साहब, आज भी माँ को खुश करना चाहते हो तो दुनिया में कोई ऐसा काम कर कि काम तू यहाँ करेगा सवाब तेरी माँ को मिले। यहाँ कुरान की तिलावत कर सवाब तेरी माँ को मिले। उलमा को बुलाकर मुस्तफा की मदह सराई करते, जलसा सजाते, तेरी माँ खुश हो जाएगी। और जब माँ खुश हो जाएगी, खुदा की कसम गोया कि तूने जन्नत की ज़ियारत। जहांगीर आलम साहब किबला ओवैसी, सरजमीने टिहरो। आज सरजमीने टिहरो मैं सुना करता था, टिहरो सुना था, कभी टिहरो में टहला नहीं था। पहली मर्तबा हाजिरी में ये सोच के जब दावत मिली, मैंने कहा मुझे दूसरी जगह जाना है, वक्त बहुत कर सकता हूँ तो आधे घंटा पौन घंटा मैं वक्त दे सकता हूँ, ठीक है, बस उतनी ही देर सभी लोग बात लेंगे तो प्रोग्राम काफ़ी हो जाएगा, ज़्यादा रात तक प्रोग्राम चलने वाला नहीं। मैंने ये सोच करके कि हमारे बगल गिर हैं, साथ ही साथ वो गांव कभी मैंने देखा भी नहीं, तो दो चीज़ कि यहाँ आकर के जब टिहरो पहुँचा तो टिहरो वाले कम ही लोग नज़र आ रहे हैं, खरगडीहा वाले और लताकी वाले ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बहुत हैं जिसको मैं पहचान रहा हूँ, हाँ, और मास्टर साहब अगले सब में बैठे हुए वो कश्ती वाली टोपी लगा करके माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हैं। और नेताजी भी तशरीफ रखे हुए किधर हैं, कहाँ है हमारे? अच्छा माशाअल्लाह हमारे नेताजी कहाँ हैं? कभी अल्लाह उन्हें सलामती अता फरमाए।
हमारे निजामुद्दीन साहब वो भी तशरीफ लाए हुए हैं, सारे लोग बैठे हैं, सब मुबारकबादी के काबिल हैं। अब इस साले सवाल एक चीज ये बताइए, अब एकदम पॉइंट पे मैं आता हूँ और बस जल्दी से मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, क्योंकि वक्त बहुत कम मिला है और इस कम वक्त में बहुत बातें आप तक पहुँचानी है। जहाँ तक कोशिश हो बयान करूँ, पादहू फिर मौका मिला तो हाजिर होगी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये चीज बताइए एकदम सभी लोग गौर से सुने, जितने लोग यहाँ बैठे वो लोग, आप लोग हमें देख रहे हैं? अरे जोर से बोले, देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं? अच्छा, कितने लोग देख रहे हैं? थोड़ा हाथ उठा के बताइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे लोग देख रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग देख रहे हैं, उससे पहले मैं कहूँ कि मैं भी आप लोगों को देख रहा हूँ। मैं आपको देख रहा हूँ, आप हमें देख रहे हैं। आज से 40-45 दिन पहले, ये 40वां है ना? अरे जोर से बोले, 40वां है ना? आज से 40-45 दिन पहले मरहुमा मकबूरा हलीमा खातून, बीबी हलीमा खातून, आज से 45 दिन पहले, जो भी आता है इसको रच के ले जाते हैं, जो भी आता है इसको जड़े से हल कबार देते हैं। हाँ, जड़ से ही कबार दीजिए। अच्छा, उसमें आवाज नहीं, अब ठीक है ना? अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आज से 45 दिन 40 दिन पहले जनाब जैनुल साहब, उसके घर वाले और मरहुमा मकबूरा बीबी हलीमा खातून के रिश्तेदार, दामाद, बेटी, पोते, भतीजे, भाई, उनके रिश्तेदार उसे देखे। आज से 40 दिन पहले आप लोगों ने उसे देखा था, आप लोग उसे देखते थे, वो आप लोगों को देखती थी। आज से 45 दिन पहले आपने उन्हें भी देखा, वो आप लोगों को देखी है। लेकिन आज 40 से 42 दिन का अरसा गुजरा, इस दरमियान में वो हम लोग उसे देख नहीं पा रहे। बोलो, देख रहे हैं? अरे बोलो भाई, उनको देख रहे हैं? हलीमा बीबी नजर आ रही है? हलीमा खातून मरहुमा मकबूरा नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही, हम उसे देख नहीं पाते। लेकिन 40 दिन पहले हमने देखा था, आज 40 दिन गुजर गए, देखना चाहते लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या हमारा अकीदा क्या है? हम उसे नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या वो भी हम लोगों को नहीं देख पा रही है? अरे वो हम लोगों को देख रही है या नहीं? अरे जोर से बोलो, देख रही है या नहीं? हाँ हाँ, देख रही है। ये सुन्नियों का अकीदा कि वो मरहुमा मकबूरा अब भी हम लोगों को देख रही है। मैंने कहा, आप देख रहे हो? यहाँ तिहरों वालों ने कहा, उनके बाल बच्चों ने कहा, उनके रिश्तेदारों ने कहा, उनके घर वालों ने कहा, अतराफ जवानी वालों ने कहा, अभी इस वक्त हम उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन वो हम लोगों को देख रही है। मैंने कहा, कैसे पता चला कि वो देख रही? अच्छा ये बता, वो देख रही कि नहीं देख रही है? अरे जोर से बोले, पीछे वाले भाई लोग देख रही है? अच्छा, हमारा अकीदा वो देख रहे। अच्छा, जो सुभान अल्लाह आप पढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि वो देख रही है। जोर से बोले, उम्मीद है कि वो देख रही है, बफजली ताला वो देख रही है। अच्छा ये बताइए, जो सुभान अल्लाह कर रहा है उसको देख रही है, तो जलसे में जो आ करके फुसुर फुसुर कर रहा है, मटियाया हुआ, उसको नहीं देख रही है? हाँ, उसको भी देख रही है। बेटा आ लिया और पूरा नरतबा तक खा लिया, और उसके बाद में जो है खा पी करके आराम से गपशप में लगा हुआ है, इसीलिए आया है। वो भी देख रही, वो देख रही। मैंने कहा, कैसे पता चला? जवाब दिए, हमें इसका पता नहीं, लेकिन देख रही। मैंने कहा, कैसे मालूम? कहा, कैसे मालूम? ये सब टेंशन हम लोग नहीं लेते हैं। हम बोले, तो पता कैसे चला? बोला, हमारे इमाम साहब कारी उस्मान साहब ने कहा था, हमारे इलाके के मशहूर मारूफ आलिम गुलाम रब्बानी ने कहा था कि हाँ, मुर्दे हम लोगों को देख लेते। मैंने कहा, कैसे पता चला? अब जवाब दिए कि मैं कुछ नहीं कह सकता। हमने उलमा से ये सुना है कि एक सहाबी बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पहुंचे, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम
वाज फरमा रहे थे। नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, जब तुम कब्रिस्तान के करीब से गुजरा करो, कब्रों के करीब से गुजरा करो, तो कब्र वालों को, मुर्दों को सलाम कर लिया करो, मुर्दों को सलाम कर लिया करो। इतना कहना था। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर हम कब्र वालों को सलाम कर ले, अरे सलाम उसे किया जाता है जो जवाब देता है, क्या हम सलाम करेंगे? क्या हमारे सलाम को मुर्दा सुनता भी है? क्या हमारे सलाम का वो जवाब भी देने के काबिल भी है जो हम उसे सलाम करें? कुर्बान जाओ आका की जवाब पर। आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलामों, ए मेरे सहाबा सुनो, जब कोई कब्र वालों को सलाम करता है, जब कब्र के कब्रिस्तान के दरमियान से गुजरता है और कब्र वालों को जब कोई सलाम करता है, तो वो साहिबे कब्र, वो कब्र वाले सलाम को सुनते भी है, सलाम का जवाब भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सलाम करने वालों को पहचान भी लिया करते हैं, पहचान भी लेते हैं कि ये कौन है। सलाम करने वाला मेरा बेटा आया है, सलाम करने वाला ये मेरा भतीजा है, सलाम करने वाला मेरा भाई है, सलाम करने वाला मेरा पोता है, सलाम करने वाला मेरा नवासा है। वो पहचान भी लेते हैं। ये मुसलमानों, अभी से एक बात और पता चल, एक बात का हमें और पता लग जाता है। वो क्या है कि जब हम कब्र के करीब से गुजरे, हम रहे जमीन के ऊपर, हम है, वो है जमीन के भीतर, हम है ऊपर, वो है जमीन के भीतर। और जब भीतर में रह करके ऊपर वाले को देख ले रहा, ये आम मोमिन, ये आम मोमिना की बात, ये आम मोमिन की बात है। जब एक आम इंसान इंतकाल कर जावे और कब्र के भीतर रहे, मनोमिट्टी कब्र के ऊपर लदे है, वो भीतर में रह करके बाहर वालों को वो आम मरहूम देख सकता है। जब एक आम मोमिन को अल्लाह ने मरने के बाद इतना बड़ा मर्तबा दिया है, तो बताओ, जब एक आम मोमिन का ये आलम है, तो गौसे आजम का आलम क्या होगा, गरीब नवाज का आलम क्या होगा, मदीने वाले मुस्तफा अहमद मुख्तार का आलम क्या होगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के कलमा पढ़ने वालों, गौर से सुनो। आप जनाजे की नमाज पढ़े? आप लोग जनाजे की नमाज पढ़े? अरे पढ़े ना, उधर वाले भाई लोग पढ़े? माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, जब नहीं बोलते तो हमको शक होने लगता है कि पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अरे एक दौर था जब जनाजे की नमाज पढ़ाने वाले लोग नहीं मिलते थे। एक साहब का इंतकाल हो गया, उस इलाके में, ये लतीफा नहीं हकीकत बताता हूँ, एक साहब का इंतकाल हो गया, बताया जाता है। इस इलाके में एक बूढ़ा मौलवी साहब थे। वो मौलवी साहब कभी मिलाद पढ़ते, कभी जो है बच्चे की विलादत हो, मिलाद करे, किसी का इंतकाल हो जाए, मिलाद करे, किसी का इंतकाल हो जाए, जनाजा पढ़े, किसी बच्चे की विलादत हो, आजान पढ़े, ये काम उनका था। एक ही मौलवी साहब ऐसे थे। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। अब आप लोगों को अच्छा मौका मिला है, अंधेरे से फायदा उठा लीजिए और जिसको जिसको जाना है चले जाइए। जा रहे हैं क्या कोई पीछे से? एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह। अब सुने, एक आदमी का जब इंतकाल हो गया, मौलवी साहब के इंतजार में, उस वक्त ना मोबाइल है, ना फोन है, ना कुछ है, पता लगाने के लिए चले गए पैदल लोग, न गाड़ी है, न किसी सवारी का इंतजाम। जब गए तो पता चला 2 दिन पहले मौलवी साहब कहीं गए हुए हैं रिश्तेदारी में, अभी तक आए नहीं है। अब आएंगे तब आएंगे, अब आएंगे तब आएंगे, इंतजार करते वक्त जनाजे गांव में जहां जनाजे की नमाज पढ़ ली है, लगा करके रखे हुए हैं, अब आएगा तब आएगा। इधर से एक साहब इधर से गुजरे। आज लोग कहते हैं ना कि मौलवी क्या कोई बड़ी चीज है, मौलवी जिस तरह वैसे हम, वो भी कुर्ता पजामा पहने, हम भी कुर्ता पजामा पहने, वो भी दाढ़ी रखता, हमने भी दाढ़ी रखनी शुरू कर दी, वो भी नमाज पढ़ते, हम भी नमाज पढ़ते, वो भी जुमा पढ़ते, हम भी जुमा पढ़ते हैं। कोई लोग तो मौलवी के उलमा की काफी तौहीन भी करते हैं, अल्लाह की पना। अब इधर सुनो, एक साहब उधर से दाढ़ी वाले कुर्ता पजामा वाले आ रहे थे,
जब उससे रोका, कहा कि देखो ये लगता है मौलवी साहब, और पहले जो भी दाढ़ी रख ले उसको मौलवी साहब ही कहा जाता था, दूसरा कुछ नाम नहीं है, मौलवी साहब। और जैसे वो आते हुए देखा, उसको रोक लिया, बोला रुको रुको, बोला देखो एक जनाजा हो चुका है, इसकी नमाज पढ़ानी है, पढ़ा दोगे? बोला हाँ हाँ पढ़ा देंगे। सफ़े सीधी कर दी गई, और जब सफ़े सीधी कर दी गई, बोला पढ़ाऊं? बोला पढ़ाइएगा, लेकिन पहले नियत बता दीजिए। आज भी ये रवाज जारी है, जारी कि नहीं? बोलो भाई, जनाजा पढ़ाने से पहले नियत बताई जाती कि नहीं? कहा मौलवी साहब जनाजा पढ़ाइएगा, लेकिन मौलवी साहब पहले नियत तो बताइए। मौलवी साहब ने कहा हम जनाजा पढ़ाने जानते हैं, नियत हमारा भैया जानता है, नियत हमें पता नहीं है। जनाजा पढ़वा लीजिए, बाद में नियत उनसे पूछ लीजिएगा। हाँ, कहा था फिर पढ़ाते कैसे? बोला इसको मैंने देखा है, इसे पढ़ाते हुए वैसे ही पढ़ा दूंगा, नियत बाद में उनसे करवा लीजिएगा। आज भी वही आलम है। ये तो उलमा नियत बता भी देते हैं, कहते हैं सब जनाजे की नमाज पढ़ते। आप लोग पढ़ते कि नहीं पढ़ते? बोलो भाई पढ़ते ना? इमाम साहब से कहा जाता है नियत बताइए, नियत। इमाम साहब ने नियत बता दी, नवैतुन व दिया लिल्लाहि ताला अरबा तकबीरात सलात जनाज़त व फर्ज़ल खफाया और सनाउ लिल्लाहि ताला व सलातु अला नबी व दुआउ लिहाज़ल मय्यित इक्तदतु बिहाज़ल इमाम मुतबा जहनेला जहतिल काबती शरीफ दे कान तक हाथ उठाइएगा, अल्लाहु अकबर कहते हुए नाक के नीचे लाके बांध लीजिएगा। सब कहता हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक, पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए। बाप रे बाप, एक मरतबा सुना ने मुकम्मल रिकॉर्डिंग हो गया, कौन मेमोरी है, एक बार की सेव हो गया रे। एक मरतबा सुना, हजरत पढ़ाइए। अब इमाम साहब ने नियत कर ली, अरबा तकबीरात सलात जनाज़त फर्ज़ल क़फ़ा सनाउ लिल्लाहि ताला व सलातु अला नबी व दुआउ लिहाज़ल मय्यित या तो लिहाज़िल मय्यित के तो बिहाज़ल इमाम मुतवज्जिह रजतल काबती शरीफ। अल्लाहु अकबर, नियत बांध ली। अब एक मरतबा सुना था, पढ़ाइए, लगता है पूरा सेव हो गया, लेकिन मेमोरियम सेव तो हो गया, कौन फैलवा में घुस गया पते नहीं है। उसके बाद में कहेगा नवैतो 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 नवैतो, एक मरतबा कुछ नहीं तो नवैतो। सोच रहा आगे क्या बताया था, आगे क्या बताया है, और ये भी डर है कहीं इमाम साहब दूसरी तकबीर ना कह दे, दूसरी तकबीर ना कर दे, ये डर है। जल्दी से नियत आ जाए, पूरा हाँ पूरा सोच रहा है क्या पढ़े। अब लास्ट में सोचता है अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो कुछ होंठ भी नहीं हिलाएंगे तो ये बगल वाले कहेंगे कि बेटा नमाज पढ़ने भी आया था जनाजे की और नियत कर भी नहीं किया, तो कुछ तो दिखाना है ना। तो देखिएगा ढकोसला और मक्कारी, देखिए फुसफुसा रहा, और उसके बाद में कान तक हाथ लगा है। जनाजे की नमाज भी हम पढ़ना नहीं जानते, ना हमें दुआ याद है, ना हमें नियत याद है। लेकिन याद रख ए मुसलमानों, आज तुम उसके जनाजे के साथ धोखा दे रहे हो, कल तेरा भी जनाजा उठेगा, लोग तुझे भी कांधे पर लेकर के चलेंगे। आज तूने बगैर दुआ के उसकी जनाजे की नमाज पढ़ दी, बगैर नियत की आपने उसकी जनाजे की नमाज पढ़ दी। ये दिखा दिया कि मैं भी जनाब जयनुल साहब तेरी माँ के जनाजे में मैं भी आया था, मैं भाई साहब तेरी माँ के जनाजे में मैं भी आया था, रिश्तेदार दिखा रहे मैं भी आया था। लेकिन बताओ हमारे आने से क्या फायदा हुआ? ना हमने नियत पढ़ी है, ना हमने दुआएं पढ़ी है, हमने हाजिरी दे दी है। लोगों तो कभी कभार तो ये होता है जब आदमी सुनता है कि नहीं मेरी दादी का इंतकाल हो चुका है, पोता कहाँ है, सऊदी में है, मेरी नानी का इंतकाल हो चुका है, नवासा कहाँ है, मलेशिया में, चला है सुनने का बाद। बेटा है सुनता है मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है, बेटा कहाँ है, बेटा है विदेश में, वो भी चला वहां से। अब देखो किराए लगते हैं, अब वो प्लेन से आ रहे हैं, टिकट बनाया, किसी के तत्काल में 40,000, किसी के 50,000, किसी के 20,000 टिकट के किराए लग गए, पैसे लग गए, और वो लगा करके चला है। आ रहा हूँ थोड़ी देर रुक जाना, अब इंतजार किया जा रहा है। इधर से बेटा भी आ गया, वो
दूर से पोता भी आ गया, वो नवासा भी आ गया। पूछा गया क्या किए? बोला नानी के जनाजे के नमाज के लिए मैंने 40,000 किराया दे करके हाजिरी दी कि नानी की जनाजे की नमाज आखिरी मर्तबा पढ़ लो। पोते ने कहा दादी की जनाजे की नमाज आखिरी मर्तबा पढ़ लो, इसलिए मैंने 30,000 किराए खर्च कर दिए। मैं पूछना चाहता हूँ 30, 40 व 20,000 खर्च करने वाले, ठीक है तूने नानी की जनाजे की नमाज पढ़ी, तूने दादी की नमाज पढ़ी, जनाजे की नमाज पढ़ी, तूने अपने माँ की जनाजे की नमाज पढ़ी, इतना तो बता दे कि तूने नियत क्या की है। जवाब मिलता है मौलाना साहब हमें नियत पता नहीं है, हमें दुआ पता नहीं है। मैं कहता हूँ वो 40,000 खर्च करना बेकार हो गया, वो 30,000 खर्च करना बेकार हो गया। आज तुम अगर अपनी माँ की जनाजे की नमाज पढ़ रहे हो, अपने दादी की जनाजे की नमाज पढ़ रहे हो, कम से कम इतना तो वफा करते कि आज अगर दूसरों की जनाजे के वक्त में तुझे ख्याल आ जाता, नियत उस वक्त याद कर ली होती। आज अपने दादी के जनाजे में भी नियत तुम्हें याद करने की जरूरत ना पड़ती, अपने माँ के जनाजे में तुझे नियत याद करने की जरूरत ना पड़ती। पता चला अगर दूसरे के साथ भलाई करोगे इंशाअल्लाह तेरे साथ भी भलाई की जाएगी। इसलिए जरूरत है हमें और आपको, जरूरत है। सिर्फ तकरीर सुनने से फायदा नहीं है, अमल की जरूरत है। आज अमल में बहुत पीछे है। मेरा वक्त खत्म हो गया। एक आखिरी बात बताइए, मरना सभी को है ना? अरे बोलो भाई, मरना सभी के है। मौत से किसको रुस्तगारी है? मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो तो कल हमारी बारी है। अपने आप के बारे में बोलिए, डरिए मत। हाँ, मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो तो कल। अरे अपने बारे में बोलिए ना, आज वो तो कल। अच्छा, मरने से डरते हैं आप लोग कि नहीं डरते? अरे बोलिए भाई, मरने से डरते कि नहीं डरते? कोई नहीं डरते है ना? और डरना ही क्या है, हम लोग तो डरेंगे कहा? अमल तो कमी है नहीं हम लोग में, पांचों टाइम तो नमाज पढ़ते हैं। डर किस बात की है? फजर तो कभी छुट्टी नहीं है, जोहर तो कभी छुट्टी नहीं है। छुट्टी है? छुट्टी कहाँ है? छुट्टी कब है? जब बराबर पढ़ते हैं, रखा मरतबा ना पढ़े तब छुट्टी है। ये छुट्टी कहाँ है? मुकम्मल है, अलग करके रख दिया उसको। हम लोग सिर्फ एक चीज को क्या पढ़ते हैं? जुमा। क्या पढ़ते हैं? जोर से बोलिए। हाँ, जुमा नहीं छोड़ता, पक्का मुसलमान है। हाँ, पक्का सुन्नी है, जुमा नहीं छोड़ेंगे। वहां सब इतना गिरे हुए नहीं कि जुमा छोड़ देंगे। लेकिन सुनिए, जोहर किसके लिए? मगरिब इशा किसके लिए? फजर असर किसके लिए? मुसलमानों के लिए। यही नमाज वहां काम आएगी। कि कर जवानी में इबादत का गिलिया छीन है। अरे जब बुढ़ापा आ गया तो बात कुछ बन पड़ती नहीं। जवानी में इबादत कीजिए, जवानी में अल्लाह को राजी कीजिए। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, बातें तो बहुत है। हमारे अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब की तकरीर होनी है, अल्लामा हदीसुल कादरी की तकरीर होनी है। इन बुजुर्गों से खिताबत में पढ़ेंगे और हमारे मुअज़्ज़ज़ नात खाने मुस्तफ़ा शोरा से शायरी समाप्त करेंगे। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम, आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, क़यामत के दिन उसका चेहरा बहुत खूबसूरत होगा, बहुत ज्यादा चमकेगा। पूछा साहबा ने, या रसूल अल्लाह, वो कौन शख्स होगा जिसका चेहरा ज्यादा चमकेगा? आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, वो खुशनसीब वो होगा जो दुनिया में ज्यादा से ज्यादा वजू करेगा। ज्यादा से ज्यादा, ये नहीं कहा कि गोरा होगा तो उसका चमकेगा, काला होगा तब नहीं चमकेगा, काला होगा तब चमकेगा, गोरा होगा नहीं चमकेगा, ऐसा नहीं। मेरे आका ने फरमाया, दुनिया में जो सबसे ज्यादा वजू करेगा, क़यामत में उसका चेहरा खूबसूरत होगा, ज्यादा चमकेगा। पूछा जाएगा, लोग पूछेंगे कि ये किसका चेहरा, ये कौन इतना चमक रहा है? जवाब दिया जाएगा, ये दुनिया में ज्यादा वजू किया करता था। अब बताइए, जो सबसे ज्यादा वजू करेगा उसका चेहरा चमकेगा। अब अंदाजा लगा लीजिए कि हम आपका चेहरा क़यामत में कितना चमकेगा। वो तो कहने की जरूरत है नहीं, कहा कि हफ्ता में एक मरतबा जुमा वजू करते हैं, कितना चमकेगा वो तो समझ में आ ही गया होगा। ये लोग
अल्लाह का खौफ, नबी की मोहब्बत अपने दिल में बसाओ। ये थोड़ी सी बातें थी आप तक मैंने पहुंचाई। इंशाल्लाह तकरीर कभी इंशाल्लाह होगी। वक्त की नज़ाकत से जो वक्त मिला उससे भी मेरे 5 मिनट ज़्यादा हो गया। अभी चंद लम्हों में, चंद मिनटों में कितनी बातें हो सकती है, लेकिन ये आप लोगों की करम है कि आप लोगों ने सुना। इन बुजुर्गों की दुआएं, कुछ बातें आप तक मैंने पेश की है। अल्लाह जल्ला शाअनुहु हम मुसलमानों को अमल खैर की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबों को 5 वक्त नमाजी बना दे और साथ ही साथ मरहुमा मकफूरा हलीमा खातून को अपने हबीब अलैहिस्सलातु तस्लीम के सदके तुफैल में करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमे हक का जिक्र करे और पूरा मजमा कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह।